स्वागत है दोस्तों। आई वेलकम एवरीवन फॉर दी लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम यूएस एम्बेसी एंड यूएस कॉन्सुलेट। मैं आज इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करूंगा क्या क्या चल रहा है लेटेस्ट अपडेट के और आगे आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट्स के बारे में क्या चल रहा है, वो हॉट टॉपिक है। और F1 वीज़ा का स्टूडेंट वीज़ा का क्या चल रहा है, उनको मिल रहा है अपॉइंटमेंट या नहीं, इंटरव्यू अप्रूव हो रहा है। सबसे बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ H1B वीज़ा का क्या चल रहा है, क्या उनको वो फीस देना पड़ रहा है या फिर सचमुच में वो $100 बंद हो गया है। ड्रॉप बॉक्स अपॉइंटमेंट का क्या अपडेट है, क्या कंप्लीटली बंद हो गया है या फिर कुछ लोगों को मिल रहा है या नहीं। और आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि करंट लोग जो इंटरव्यू के लिए गए उनका एक्सपीरियंस क्या हो, क्या क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा उनका एक्सपीरियंस। प्लस अप्रूवल का क्या चांसेस है B1 B2 वीज़ा का, यानी कि अप्रूवल का ट्रेंड क्या है, यानी कि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या उधर ही है, मतलब ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो। और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है आगे आने वाले टाइम पे, ताकि आप भी रेडी रहे अपॉइंटमेंट्स के लिए। और जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, इंटरव्यू जाने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करना है उसके लिए आप रेडी रहे। तो चलिए आज का वीडियो डिटेली डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। उनके कैटेगरी के लिए भले वो B1 B2 वीज़ा हो, F1 स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर H1B वीज़ा हो जो वर्क परमिट का वीज़ा है, और L1 वीज़ा हो या फिर इंटर कंपनी ट्रांसफर का, हर कैटेगरी का मैं डिस्कस करूंगा। मेजरली सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा और आप लोगों को रियली में हेल्प। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, स्किप किए बिना। ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है दोस्तों। देखिए 2023, 24, 25 आप देखेंगे तो अभी कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है, यह नहीं कि बहुत खराब है। अब आप जो भी अपॉइंटमेंट ट्राई कर रहे हैं, आप सबको पता होगा कि अपॉइंटमेंट भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट मिला भी है और हमने भी बुक करवाया है, हम अपने चैनल मेंबर्स के लिए अपॉइंटमेंट मिल रहा है। सिर्फ B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट दोस्तों हर कैटेगरी का मिल रहा है। हर कैटेगरी जब मैं बोल रहा हूँ B1 B2 का भी मिल रहा है, F1 वीज़ा का मिल रहा है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट के मिल रहा है, रिजेक्शन केस के लिए नहीं मिल रहा है, भले वो फॉल्स के लिए हो या फिर समर के लिए हो। और H1B वीज़ा का भी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, यानी कि न्यू कैंडिडेट्स का। और जो रिन्यूअल कर रहे हैं रिन्यूअल के लिए भी मिल रहा है, मतलब L1 का तो मिल ही रहा है। तो मतलब ऐसे डिफरेंट कैटेगरी में मिल रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े मिल रहा है। हाँ, आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा क्योंकि वीकली कुछ ना कुछ ओपन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बल्क में ओपन हो जाता है। तो जो भी इस चैनल पर नया आया है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बल्क ओपनिंग होता है मैं तुरंत वीडियो बना के डालता हूँ ताकि आप भी इसका फायदा उठा सकें। का अपॉइंटमेंट ना फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज्यादा आता है, कभी ओपन होता है, कभी नहीं होता है। और इंडिया में जब ओपन होता है किसी कॉन्सुलेट में कम ओपन होता है, किसी कॉन्सुलेट में ज्यादा होता है और किसी कॉन्सुलेट में ओपन नहीं। एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि चेन्नई, हैदराबाद, ये चेन्नई ना कि इंडिया में जो साउथ इंडिया में चेन्नई है, चेन्नई में ना थोड़ा सा ज्यादा अपॉइंटमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं और वेटिंग टाइम भी कम है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है उनके लिए देखने के मिल रहा है जो रिजेक्शन केस है थोड़ा सा कम। हैदराबाद देखे तो हैदराबाद में फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। एक टाइम पे तो इतना सा है कि मैं कंटिन्यूसली हम लोग हैदराबाद का बुक भी किए हैं। और मुंबई की बात करूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको मुंबई चाहिए। और क्योंकि एक रीजन है कि वहाँ पे थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज के लिए जाना है, वो लोग अगर साउथ इंडिया में आएंगे तो वो रीजनल लैंग्वेज नहीं मिलता है और मुंबई में थोड़ा सा वेट टाइम ज्यादा है दोस्तों। लेकिन दिल्ली की बात करूं तो रिसेंटली दिल्ली में बहुत सारा ओपन हुआ था। टेक्निकली मुंबई और दिल्ली में दोनों ओपन हुआ था, लेकिन दिल्ली में ओपन हुआ था। तो आज के दिन पे मैं बोल के चलूं तो रिसेंटली जो हमने बुक किया था, लोगों ने बुक किया था आप लोगों से, दिल्ली मुंबई में अच्छा खासा नंबर देखने को मिला। टॉप मॉडल लिस्ट यानी कि टॉप में बोलूं तो दिल्ली का अच्छा खासा मिला है। लेकिन दोस्तों आप सबको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमेशा रिपीट करता हूँ कि आपको ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लॉट ओपनिंग डायनामिक है। जब मैं डायनामिक बोल रहा हूँ, कभी भी ओपन हो सकता है, आज भी ओपन हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, या फिर 2 दिन के बाद भी हो सकता है, या फिर 1 हफ्ता के बाद भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे ओपन होगा, ये 2 रीजन के साथ ये ओपन होता है। जब उनके पास स्लॉट है, अवेलेबिलिटी है, वो स्लॉट ओपन करते हैं तब आपको देखने के लिए मिलेगा। या फिर मान लीजिए कि स्लॉट नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उनका प्लान चेंज हो गया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है ओपन करते हैं, लेकिन एक गारंटी है कि वो ओपन करते हैं, कब हमको पता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। उसी के साथ साथ देखना कि ऐसे आप लॉगिन मत करना कि 24 घंटा बार बार कि आपका अकाउंट लॉक हो जाए, लेकिन मॉनिटर रेगुलरली। तो हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं अपने चैनल मेंबर के लिए कि अपॉइंटमेंट अर्ली दिलवाने के लिए। आप कहेंगे कि भाई कैसे आपको लोगों को मिल रहा है, एक ही चारा है दोस्तों, एक ही तरीका है। आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा। जो भी न्यूज़ आता है वहाँ पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको एम्बेसी से कोई भी छोटा मोटा अपडेट भी आता है, हो सकता है कि सोशल मीडिया में या फिर उनके वेबसाइट में, आपको नजर रखनी पड़ेगी। जैसे ही ओपन हुआ आपको तुरंत ट्राई करना पड़ेगा, भले
कोई भी टाइम हो, क्योंकि आप अपने टाइम के मुताबिक चेक करेंगे, शायद आपको ना मिले, कोई और वो अपॉइंटमेंट लेके चले जाए। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो रही है अपॉइंटमेंट मिलने के लिए और आपको हेल्प चाहिए, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा-सा अर्ली अपॉइंटमेंट लेके दें इंडिया के अंदर। अब अर्ली अपॉइंटमेंट बोलने से नहीं, ये नहीं कि 2-4 दिन के अंदर, मतलब आज क्या 2-3 जुलाई है, आपको जुलाई 15 का चाहिए, ऐसा नहीं मिलेगा, 2-3 महीने के अंदर का मिल जाएगा। कुछ-कुछ केसेस में 1 महीने के अंदर का भी मिलता है। पर बोलता हूँ यूएस एम्बेसी थोड़ा-सा ज़्यादा वेटेज देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एजुकेशन के लिए। इसीलिए जो भी F1 वीज़ा का है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट थोड़ा-सा आसान है मिलने का। हाँ, जब ओपन होगा तभी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्या अच्छी है, अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट हो, F1 वीज़ा फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। मिला भी है, हमने देखा भी है, हमने भी हेल्प किया है बुक करवाने के लिए। अगर आप रिजेक्शन केसेस हो, आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल है। यानी कि अगर इस साल आप रिजेक्शन हुए हैं 2026 में, मुश्किल है मिलना। अगर आप उन्हें लास्ट ईयर रिजेक्शन हुए हैं 2024 में या 25 में, आपको मिलने का चांसेस है। फर्स्ट टाइमर्स आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, कीप ऑन ट्राइंग। इसीलिए दोस्तों आपके पास I-20 रेडी है और यूनिवर्सिटी से एडमिशन का कंफर्मेशन है, तो वेट मत कीजिए। यूएस वीजा का जो भी अपॉइंटमेंट का फीस है, फीस भरिए और DS-162 को कंप्लीट करके सबमिट कीजिए, अपडेट कीजिए अपने CJ में और अपॉइंटमेंट लेने की तुरंत कोशिश कीजिए। टाइम वेस्ट मत करना। ये नहीं कि मतलब 2-3 महीने के बाद मेरे को जाना है यूएस, क्लासेस शुरू हो रहा है 3-4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मैं तभी करूंगा, ऐसा मत करना। लास्ट मोमेंट तक रखना मत, अभी करना दोस्तों, एडवांस में करना, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। मतलब कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इसी चक्कर में अगर आप लास्ट मोमेंट जाएंगे तो हो सकता है कि आप क्लासेस भी मिस कर दें। तो अभी की अभी फीस पे कीजिए अगर आपका I-20 रेडी है तो, और DS-160 कंप्लीट कीजिए और रेडी फॉर अपॉइंटमेंट जब आएगा, कीप ऑन ट्राइंग, वी विल गेट इट। L1 वीजा मेन वर्क वीजा है। H1B होता है वर्क कॉलेज आपके लिए, जहाँ पे 85,000 लोगों को बाहर से लिया जाता है। और ओवरऑल मैं डीपली नहीं जाऊँगा, ओवरऑल मैं बताऊँगा कि H1B होता है। और ये ज़्यादातर ना इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनके लिए होता है। और L1 होता है इंटर कंपनी ट्रांसफर। अगर आप किसी कंपनी में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये कंपनी अपने ब्रांच को या हेड ऑफिस को या कॉर्पोरेट ऑफिस को भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको L1 वीजा बोलते हैं। वो कम है लेकिन आसान से मिल जाता है। H1B वीजा लॉटरी सिस्टम है, यानी कि 10 लोग अप्लाई करें तो हो सकता है कि 2-3 लोग लकी लोग सिलेक्ट हो। दोस्तों H1 वीजा में रिसेंटली एक शुरू किया था, लास्ट ईयर की बात बोलूंगा मैं, 6-7 महीना हो गया, कि आगे से जाके जो भी H1B वीजा अप्लाई कर रहा है उसके कंपनी को, ओनर को $100K देना पड़ेगा एज अ फीस, यानी कि डिपॉजिट नहीं बोलूंगा, फीस, सॉरी। और $100K यानी कि तकरीबन राउंड ऑफ मारने से मतलब 1 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी, यानी कि इट कम्स अराउंड 85 to 90 लाख। अब मैं तभी बोला था, आप मेरा वीडियो जाके देखिए चैनल पे, कि ये नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। अब कौन सा कंपनी 1 करोड़ रुपीस आपको देगा जॉब लेने के लिए, एम्प्लॉयर, राइट? अगर कोई एम्प्लॉयर आपको 1 करोड़ रुपीस दे के जॉब मिल रहा है, मतलब आपको मिनिमम 10 से 15 करोड़ बिजनेस करके देना पड़ेगा, विच इज कुछ कमेंट नहीं करूंगा, यानी कि लॉजिकल नहीं है। मैं तभी बोला था कि होगा नहीं, तो किसी ने भी ये इसका अवेल नहीं किया दोस्तों। किसी ने भी 1 करोड़ रुपया देके या फिर $100,000 देके किसी ने H1B वीजा के लिए एम्प्लॉयर ने नहीं दिया और कराया नहीं। वर्ल्ड वाइड में अभी भी रिसेंटली अपडेट आया था, वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 4 लोगों ने अप्लाई किया है। मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये 4 कम भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या फिर 5-6 भी हो सकते हैं। यूजुअली 4 लोगों ने, 4 कंपनी ही ये अवेल किया था 1 करोड़ रुपीस देके, बाकी के गए, मतलब नोबडी इज यूजिंग, नोबडी वांट्स दिस। और अपोजिशन क्या था, रिसेंटली लोगों ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने और कांग्रेस ने, यानी कि जो भी इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने पिटीशन फाइल किया था कोर्ट में, और कोर्ट में ये जीत गए। कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ये मतलब ये डिटेल वीडियो नहीं, इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, डिटेल वीडियो में बनाया हूँ, आप जाके देख लीजिए कि कोर्ट ने क्यों बोला गलत है। तो इसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। और अभी से आगे जाके, या अभी से ये $100,000 जो 1 करोड़ है, लागू नहीं है। सबके लिए गुड न्यूज है, मतलब जो भी H1B वीजा में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करें, कंपनी को इतना बड़ा पैसा देना नहीं पड़ेगा, जो भी नॉमिनल फीस है यूएस वीजा प्रोसेसिंग का वो देना है बस। दोनों वीजा में दोस्तों L1 हो H1B हो, तो अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं ग्रेजुअली, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, प्रोसेसिंग भी हो रहा है, तो मतलब इसमें कोई ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। और आप सबको पता है कि H1B वीजा हो या कोई भी वीजा हो, अभी इंटरव्यू क्या बोलते हैं कि कंपलसरी कर दिया है। पहले क्या था कि ड्रॉप बॉक्स था, एक बार रिन्यूअल करना है तो आपको जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद मैंडेटरी कर दिया गया है। लेकिन भाई केस बाय केस बेसिस कुछ लोगों को ड्रॉप बॉक्स दिया गया है।
अब वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, आपको सबमिट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका केस अगर ड्रॉप बॉक्स में जा रहा है तो हो सकता है कि 10 में से 1 को अगर आप आएंगे तो आपको ड्रॉप बॉक्स मिल सकता है। और कभी कभी ड्रॉप बॉक्स नहीं मिला लेकिन आपको ये कि होल्ड कर देते हैं, कभी कभी केस होल्ड भी हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए। तो आपका पासपोर्ट स्टाम्पिंग करके हो सकता है कि 1 हफ्ते में मिले, या हो सकता है कि 1 महीने के भी बाद मिल सकता है। तो थोड़ा सा जल्दी अप्लाई करना, जब रिन्यूअल का अप्लाई करना है लेट मत करना। तो वो वीडियो में अलग बनाया, देख लीजिए ड्रॉप बॉक्स एलिजिबिलिटी का भी। तो ड्रॉप बॉक्स आ रहा है तो आप लोग हड़बड़ी में टिकट बुक करते हैं। टिकट रैंडमली बुक मत करना। जब आप पासपोर्ट आने के बाद ही ड्रॉप बॉक्स में ये एयर टिकट बुक करना। अगर करना भी है तो रिफंडेबल बुक करना, नॉन रिफंडेबल बुक मत करना। लेकिन अगर क्योंकि पासपोर्ट लेट आ गया तो आपका पैसा जा सकता है, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सोच समझ कर एयर फ्लाइट टिकट जो भी है बुक करना। चैनल मेंबर्स है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इंटरव्यू जाते हैं, जिसका भी हो B1 B2 वीजा का या किसी भी कैटेगरी का, फोकसिंग ऑन B1 B2 दोस्तों, कि जो भी गए हैं और मुझसे आके जो फीडबैक शेयर किया है, तो उन्होंने क्या कहा है कि इंटरव्यू नॉर्मली वो भी 2 से 5 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं है। अगर सिंगल जा रहे हैं, एक बंदे जा रहे हैं, 2-2.5 मिनट में हो जाता है, कभी कभी 3 मिनट, या ग्रुप में जा रहे हैं एज ए फैमिली मेंबर तो 4 या 5 मिनट का होता है। और जैसे मैं कहता था, उन्होंने भी यही बोला कि मेनली वो कंसुलर ऑफिसर क्या फोकस करते हैं कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्यों जा रहे हैं। अगर पर्पस ऑफ ट्रैवल आपने अच्छी तरह से कन्विंसिंगली, कॉन्फिडेंटली अपने कन्विंसिंगली उनको एक्सप्लेन कर दिया तो आधा काम आपका बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों वो आपका प्रोफेशनल करियर भी देखते हैं कि आपका क्या जॉब है, कैसा जॉब है, क्या बिजनेस है, वगैरह वगैरह। और साथ साथ दोस्तों ये भी देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या आप यूएस का ट्रिप अकेले उठा सकते हैं या नहीं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग है कि क्या आप वापस आएंगे या नहीं। सब देखते हैं दोस्तों कि घर में कौन कौन रहते हैं, क्या आपका फैमिली मेम्बर्स है या नहीं, आप मैरिड है या नहीं, आपके बच्चे हैं नहीं, या फिर आपके साथ सिबलिंग्स है या फैमिली है, वो सब होम टच होता है ताकि आप वापस आने के लिए कुछ तो हो यहाँ पे इंडिया में, राइट। इसके साथ साथ आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी देखते हैं दोस्तों। कभी कभी ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 2-3 कंट्री आप घूम के आए हैं, एज पर पॉलिसी आपने अडेयर करके वापस आए हैं 1-2 हफ्ता में, तो ये भी प्लस पॉइंट बनता है कि भाई ये ट्रैवल किया है, ट्रैवल हिस्ट्री कोई वायलेशन नहीं किया, तो यूएस जाने से भी वापस आ जाएगा। ये ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट बनता है। और दोस्तों पूरा का पूरा इंटरव्यू में वो गौर करते हैं, आपको फोकस करते हैं आप पे, और आई कॉन्टेक्ट के साथ आपको स्टडी करते हैं कि आपका इंटेंशन रिटर्न करने का है या नहीं। वो पूरा डिस्कशन में आपको पता लगा लेते हैं, आपके चेहरे में देख के, आपका एक्सप्रेशन देख के कि आप वापस आने का आपका इंटेंशन है या नहीं। सब देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप खुद समझ जाते हैं कि हाँ ये चेक कर रहे हैं कंसुलर ऑफिसर कि वो जानना चाहते हैं कि मैं वापस आऊंगा या नहीं। तो ध्यान रखना, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि भाई पर्पस ऑफ विजिट मैं इसलिए चाह रहा हूँ, वो काम खत्म होते है या किससे मिलने के बाद, या फिर क्या बोलते हैं मीटिंग के बाद, या फिर किसी को विजिट करने के बाद, या कॉन्फ्रेंस के बाद, या घूमने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये इंटेंशन आपके आंसर में आना चाहिए और आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे आना चाहिए। दोस्तों हमारे जो भी चैनल मेंबर है, जो भी मेरे से फीडबैक दिया है, बहुत सारा वीडियोस डाला हूँ मैं, इस चैनल पे जाके देख सकते हैं लाइव फीडबैक, डायरेक्टली फीडबैक। मैं तो अभी बोल रहा हूँ, मेरे से सुनने के बजाय आप उनसे सुन लीजिए, आपको पता लगेगा वो क्या करें। वो सब यही करें कि जो बंदा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंटली आंसर देता है और क्लियरली आंसर देता है, रट्टा नहीं मारा है, मगअप नहीं किया। आप रट्टा मार के जाओगे यहाँ पे बुक में पढ़ के या किसी वीडियो में देख के या फिर किसी स्क्रिप्ट में देख के, वो पकड़ लेते हैं, चांसेस अप्रूवल का चांसेस कम हो जाता है, हालांकि रिजेक्शन हो जाते हैं। तो आपको हॉनेस्टली आंसर देना है और कन्विंसिंगली आंसर देना है, और आपको रट्टा नहीं मारना है, क्लियरली देना है, और आपको आंसर आई कांटेक्ट के साथ देना पड़ेगा। अगर हो सके तो आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएंगे तो अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? एक तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, भले वो मांगे या ना मांगे, प्रोफेशनल्स हो, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, एजुकेशनल हो, बिजनेस हो, इनकम टैक्स का हो, सभी के सभी डॉक्यूमेंट लेके जाए, ताकि इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट पूछने से आप इमीडिएटली दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई मेरे पास सभी कुछ डॉक्यूमेंट में मैं सही कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, सही इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरे को डरना क्यों, राइट। सेकेंड थिंग, आप देखिए आप किस लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे अभी आपको पता नहीं है, तो आपको रेडी तैयारी होकर जाना पड़ेगा। भाई मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, पर्पस ऑफ विजिट, उसके लिए मेरे को ये आंसर देना पड़ेगा। मेरा जॉब ये है, मेरे को जॉब को कैसे एक्सप्लेन करना है, मेरा बिजनेस है, मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना है, कौन फंड करेगा, ये सब आप तैयारी करके जाइए। आप उन्हें एक बार थोड़ा सा आपको खुद समझा दीजिए कि भाई मेरे को ये बोलना है, नेचुरली बोलना है, यानी कि मगअप नहीं करना है।
तो थोड़ा सा तैयारी करके जाएंगे, प्रिपेयर करके जाएंगे, तो आपका अप्रूवल चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, फिर भी रिमाइंड करूंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं ना, जो रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल नहीं बोलूँगा, जो रियल डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट, वो भी वही लेके जाना। कहीं पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मत लेना, क्रिएट करके मत लेना, या फिर फेक डॉक्यूमेंट मत ले जाना, बहुत ही इश्यू हो जाएगा आपका, लाइफ लॉन्ग वीज़ा बैन भी हो सकता है। और यूएस कंसुलेट ऑफिसर से कभी भी आर्ग्यू मत करना, रिजल्ट भले ही वो अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, ओके थैंक यू बोल के स्माइल के साथ आ जाना। और कभी भी जैसे मैंने बोला कि जो आंसर्स है आप मेमोराइज मत करना, ये मगअप मत करना, जो भी आंसर्स आपके नेचुरली देना, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई आपसे बात कर रहा है, राइट। हर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वीजा ऑफिसर्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना। जब मैं बोल रहा हूँ कि टू द पॉइंट एक्सप्लेन करना, ये नहीं कि एक वर्ड भर के छोड़े, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 लाइन 2 लाइन बोल के छोड़ना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर देना है। ऐसा नहीं कि ऑफिसर ने एक क्वेश्चन पूछा और आपने कुछ और आंसर दे, नहीं, टू द पॉइंट, to the reference question, but little bit with little small background and small conclusion, बीच में मैटर, राइट। रिजेक्शन केस दोस्तों मैं अपने करियर में यही देखा हूँ कि जो लोग या तो आंसर नहीं करते हैं, या तो गलत आंसर करते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या तो एक वर्ड का आंसर करते हैं, वहाँ पे रिजेक्शन ज़्यादा दिए हैं। तो आंसर वही रहना चाहिए, कन्विंसिंगली, कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड 1 or 2 लाइन्स। ध्यान रहे कि DS-160 फिलअप करने के बाद आपने सबमिट किया हो, सबमिट करके वो नंबर आपने अपडेट किया CGI में, यानी वो वहाँ पे अपडेट क्रॉस चेक करेंगे OFC बायोमेट्रिक में। फिर भी मैं अभी दोहरा रहा हूँ कि आपको एक्यूरेटली फिलअप करके DS-160 सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट करके CGI में अपलोड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा बिफोर बुकिंग अपॉइंटमेंट। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी यूएस कंसुलेट ऑफिसर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, वो DS-160 के बेसिस पे ही पूछते हैं। जो आप आंसर दे रहे हैं वहाँ पे मैच होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% वर्ड टू वर्ड मैच होना है, अच्छा नहीं है, मोरलेस 90%, 99% मैच होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन एक पूछा और आपने जवाब भी दूसरा दिया जो DS-160 में नहीं है, तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो आपको DS-160 में जो लिखा है उसी के रिलेटेड आंसर देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे? सिंपल थिंग, अगर आप DS-160 आप खुद प्रिपेयर करते हैं तो आपको पता है कि क्या लिखा है वहाँ पे, ऐसा आंसर करना है। अगर आप ने किसी का हेल्प लिया, एजेंट ने या किसी ने या अपने रिलेटिव फ्रेंड ने DS-160 फिलअप किया, वो आपने DS-160 देखा भी नहीं, आप ऐसे चले गए इंटरव्यू, आपको पता नहीं क्या लिखा है DS-160 में, तो ऑफिसर कुछ पूछेंगे, आप कुछ ही जवाब देंगे, तो रिजेक्शन हो जाएगा, अप्रूव नहीं होगा। इसलिए अगर कोई और DS-160 फिलअप करता है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद आपको याद रहेगा कि क्या लिखा है DS-160 में। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मतलब कुछ लोग ना अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं यूएस में, या किसी से भी अपने रिलेटिव को, तो मान लेते हैं कि उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, राइट। तो जिसने भी मतलब ये फिलअप किया है DS-160 में, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या आप भी पूछ ले कि भाई DS-160 आपने क्या क्या लिखा है, मेरे को सब कुछ समझाओ। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि DS-160 में क्या लिखा है। और आगे बढ़ने के लिए जो भी आप DS-160 में लिखते हैं वो 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा, आपके पर्पज के हिसाब से, आपके पर्सनल डिटेल के हिसाब से, आपके बिजनेस या जो भी फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर यूएस में कौन कॉन्टैक्ट हो गया, फिर बिजनेस के बारे में 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा मत लिखना कि DS-160 में कुछ लिखा भी नहीं या फिर गलत इन्फॉर्मेशन लिखा, ऐसा नहीं लिखना, सही इन्फॉर्मेशन DS-160 में लिखना पड़ेगा। और DS-160 में जो लिखा है आपको पता रहना है, ये मत बोलना कि मेरे को पता नहीं था, मेरे दोस्त ने किया था, मेरे भाई ने किया था, एजेंट ने किया, नहीं, आपको पता रहना है। कैसे पता रहना है? या तो खुद पढ़ना है DS-160 लेके, या फिर किसी को बोलना कि भाई समझाओ क्या लिखा है, या फिर आप खुद DS-160 फिलअप करते हैं तो वेल एंड गुड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसी अपडेट के बारे में। दोस्तों मुझे पता नहीं कि आप कब से फॉलो कर रहे हैं यूएस एम्बेसी अपडेट्स एक्चुअली, या फिर कोई वीडियो। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जब उनका यूएस जाने का प्लान है या फिर यूएस वीजा अप्लाई करने का प्लान है, तभी से शुरू करते हैं फॉलो करने के लिए। पता नहीं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा, 4-5 साल से ज़्यादा होकर फॉलो कर रहे हैं। और ये समझे कि हमने ये समझा यूएस एम्बेसी लगातार अपने पॉलिसी चेंज करते रहते हैं, लगातार रेगुलरली चेंज कर रहे हैं। मैं पहले समझता कि भाई अभी कर दिया तो उसके बाद क्या पॉलिसी आएगा, क्या चेंज करेंगे, इक्का दुक्का आएगा। अब फिर आता है, फिर मैं समझता हूँ कि मतलब क्या है पॉलिसी चेंज करने का। लेकिन दोस्तों गलत है, लगातार कंटिन्यूसली वो पॉलिसी चेंज करते रहते हैं। क्यों चेंज करते हैं? गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आ जाता है, इमिग्रेशन का कोई पॉलिसी आ जाता है, पोर्टल चेंजेस हो सकता है, यानी कि अपॉइंटमेंट का जो अपॉइंटमेंट है उनके बारे में कोई चेंज हो सकता है। दोस्तों रेगुलरली पॉलिसी चेंज होते रहता है दोस्तों। इसलिए मैं क्यों कर रहा है सब, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जो भी यूएस वीजा अप्लाई कर रहे हैं, करने के प्रोसेस में, कि
जो भी यूएस वीज़ा का पॉलिसी है आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। कैसे अपडेटेड रहेंगे? यूएस वीज़ा का जो भी usembassy.com, जो भी यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग.com हो या फिर यूएस वीज़ा का यूएस एम्बेसी का वेबसाइट हो, उसमें जाके आपको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ताकि क्या अपडेट आया है, ताकि आप भी अलर्ट हो, अवेयर हो और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ें। फिर सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल में भी आप आ सकते हैं रेगुलरली। जो भी अपडेट आता है यूएस एम्बेसी से, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको वीडियो के जरिए बताऊं ताकि आप भी अपडेट हो। अगर सोशल मीडिया में चेक नहीं कर सकते, यूएस एम्बेसी वेबसाइट में जाके पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, आप हमारे चैनल में आ सकते हैं। मैं सिंपल हिंदी भाषा में या सिंपल भाषा में आपको एक्सप्लेन करने की या फिर जो भी पॉलिसी आया है आपसे अब तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, देखिए अभी आया है कि मतलब $750 राइट देना पड़ेगा, यानी कि 60-70,000 ऑनलाइन अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए तो 1 जुलाई से होना था अपडेट, राइट। अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा भी था कि भाई वर्ल्ड में किस कंट्री में होगा पता नहीं है, अभी तक यहाँ नहीं हुआ। और 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो, अभी तक तो वो हमको ड्रॉप डाउन देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आएगा नहीं, मैंने कहा पता नहीं है। एम्बेसी अपडेट में तो लिखा है कि इम्प्लीमेंटेड कब होगा पता नहीं है। इसके अलावा लास्ट ईयर 6-7 महीने के पहले आया था कि भाई जिसको भी H1 वीज़ा अप्लाई करना है तो एम्प्लॉयर को $100,000 देना पड़ेगा, जो कि 1 करोड़ के आसपास है। मैं पहले ही बोला था कि नहीं होगा, नहीं चलेगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ? अभी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके पहले बहुत सारे चेंजेस आए थे प्रोसेस के बारे में। उसके पहले यह आया था कि पोर्टल जो CJ पोर्टल है दोस्तों, पुराना था दोस्तों, उसके बाद नया आया। तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं दोस्तों। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। तो थोड़ा दोस्तों ये चैनल मेंटेन करने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेके आपको गाइड्स करने के लिए मेहनत लगता है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी मेहनत लगा है और ये वीडियो आपको हेल्प हो रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। जो भी यूएस वीज़ा प्रोसेस में है, इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों वीडियो एंड करने के लिए बता दो कि अगर समरी करो इस वीडियो का, तो दोस्तों देखिए B1 B2 वीज़ा जो है, जो भी अपॉइंटमेंट है वो नॉर्मली इंप्रूव हो रहे हैं, तो मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये $750 का जो भी उन्होंने अर्ली अपॉइंटमेंट का जो पॉलिसी निकाला है उसके वजह से लगता है कि थोड़ा सा होल्ड कर दिया है। 2-4 दिन की बात है या फिर 1 हफ्ते की बात है, अपॉइंटमेंट ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स वीज़ा की जहाँ तक मैं बोला ऑलरेडी कि उनको प्रायोरिटी दिया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स वीज़ा जो भी फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। प्लीज़ कीप ऑन ट्राइंग। और जो वर्क वीज़ा है, H1B हो, L1 हो, जो भी कैटेगरी हो, उनका नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट एलिमिनेशन ऑफ H1B का $100K। अगर आप फिर भी लगातार ट्राई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, आपको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जब भी जैसे अपॉइंटमेंट ओपन हुआ आपको बुक करके दे दें। ईमेल अपने स्क्रीन पे डाल दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों से, फैमिली मेंबर से या फिर किसी और से जो यूएस वीज़ा के प्रोसेस में है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि मुझे कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या B1 B2 के लिए कर रहे हैं या फिर H1 के लिए, फिर या किसी कैटेगरी के लिए, या मिला या नहीं, क्या दिक्कत है रही है आपको। और ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस सिटी से आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और कहाँ के लिए अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों अगर रिसेंटली आपने B1 B2 वीज़ा का इंटरव्यू दिया है, अपीयर हुए हैं और आपको वीज़ा मिल गया है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ताकि हमारे पूरे के पूरे चैनल मेंबर को, लार्जर ऑडियंस को हेल्प हो। क्योंकि आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस, लेटेस्ट एक्सपीरियंस ही उनको अप्रूवल की तरफ लेके जाएगा। सबको बहुत आपका मतलब जो भी एक्सपीरियंस आता है ना आपका, हमसे शेयर करते हैं, वो वैल्यूबल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखिए, हम तो गए हैं बहुत पहले, राइट, आपसे लेके अब तक बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। जब आप बताएंगे हमको कि क्या चेंजेस हुआ है, क्या माहौल वहाँ पे, आपका इंटरव्यू कैसे रहा है, उससे हमको अपडेट देने के लिए सबको हेल्प होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, तो आशा करूंगा कि अच्छा लगा ये वीडियो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और आखिर में बताऊंगा कि आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं अगर आपको रियल हेल्प चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लेके जाना है, या फिर अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।